बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के सशक्त और मजबूत उम्मीदवार जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है कई मायनों में खास होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार कर रही है 400 पार। तो क्या लगता है गया में क्या होगा इस बार? देखिए, कोई कुछ कहे, लेकिन आज जो परिस्थिति है, नरेंद्र भाई मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका कुछ इस तरह की ख्याति है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में। और हिंदुस्तान की जनता, जहाँ तक प्रजातंत्र की बात है, जमहूरियत की बात है, लोग एकदम निपुण हो गए हैं। सब समझते हैं गरीबी हो सकती है, लाचारी हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन सब कुछ झेलते हुए देश का सम्मान और देश के जो समृद्धि है, उससे हमारे देश की जनता कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। और इस माने में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, हम समझते हैं आज 44 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, बिहार का और कहिए हिंदुस्तान से भी संबंधित हैं। इस प्रकार का प्रधानमंत्री जो देश के बारे में इतना सोचते हों और करते हों, दृढ़ इच्छा उनकी होती है, जो इरादा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ। और एक चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ गांव के बच्चा बच्चा लोग बोल रहा है कि अबरी बार नरेंद्र मोदी जी और 400 पार का लेकिन सर नारा लोग लगा लेकिन रहा सर है। अगर गया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा सांसद मिला है गया को जो विकास की लंबी लकीर खींच पाया है। तो आप उस कमी को पूरा करेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, जनता महान है, जनता जिनको आशीर्वाद दिया है, सभी अच्छे होते हैं और सभी अच्छे रहे हैं। हम किसी के बारे में कुछ लेकिन नुक्ता क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। लेकिन क्षेत्र की कुछ ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जिसके बारे में सोचना चाहिए। हमको लगता है उस पर निगाहें नहीं कोई गई है। जैसे आप देखते हैं कि ताज कॉरिडोर बना है, वो मथुरा का बना है, अन्य जगहों में बना है। हमारे के यहाँ पितृपक्ष मेला लगती है, करोड़ों लोग साल में आते हैं, तो क्या विष्णुपद कॉरिडोर नहीं बन सकता है? और जो कॉरिडोर बन जाए तो हम समझते हैं कि यहाँ पर और पर्यटक लोग आवेंगे देश विदेश से, और पर्यटन से बिहार को और भारत को बहुत फायदा होगा। उसी प्रकार से विष्णुपद भी है, और फिर अंतर्राष्ट्रीय जगह हमारा बोध गया है। बोध गया को भी कॉरिडोर में शामिल नहीं किया गया है। ये दोनों को अगर कॉरिडोर में हम शामिल करते हैं तो हमारा पक्का इरादा है कि बिहार का जो हमारा एनुअल प्लानिंग होता है, उसका आधा भाग यही दोनों पर्यटन केंद्र से हम लोग निकाल सकते हैं, जो आज तक हमारे माननीय सांसद लोगों के दिमाग में नहीं लाई गई है बात, इसलिए नहीं कहा। तो ये दोनों बात आती है। बोध गया की बात सब कोई कहते हैं, हम लोग आगरा घूमते हैं, मथुरा घूमते हैं और सब जगह घूमते हैं। सब जगह विकास प्राधिकार बना हुआ है, और विकास प्राधिकार बनता है तो उस जगह की गरिमा बढ़ती है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, वहाँ आईएएस आईपीएस अफसर की प्रतिष्ठा अपना होती है, विकास की गंगा बहती है। तो क्या बोध गया जो अंतर्राष्ट्रीय जगह है, उसको विकास प्राधिकार नहीं बनना चाहिए? और बनना चाहिए तो फिर इसके लिए प्रयास होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। मेरे दिमाग में ये सब बात आप घूमती करेंगे है। प्रयास? अब जब ये बातें सामने आ रही है तो आज के समय में हम कहते नहीं हैं, 44 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन है, हम कुछ कहते नहीं हैं, जो मन में होता है करते हैं, करने के बाद ही लोगों के सामने हम आते हैं कि हाँ, हमने ऐसा किया है। आजकल ये भी चर्चा बिहार में खूब हो रही है, आप अयोध्या गए, मंदिर का दर्शन किए। सब लोग कह रहे हैं कि ये वही जीतन राम मांझी हैं जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, आज अयोध्या जाके दर्शन कर रहे हैं। आप यही पूछना ही चाहते होंगे मेन चीज़, चूँकि इस पर बहुत बातें हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि हम अगर राम की आस्था या जो सनातन धर्म की बातें हैं, उसके खिलाफ अगर जाते, तो बाकी लोग तो सिंह शर्मा आज़ाद और ननकुरियार फनकुरियार लिखते हैं, और जीतन राम काहे लिखा, रामजीत राम काहे लिखा, दिलकेशर राम काहे लिखा, जगजीवन राम क्या लिखा? तो सच्चा राम के भक्त तो हम लोग हैं। हम लोग दिखावा के लिए नहीं करते हैं, बाकी तो दिखावा की बात करते हैं। यही दिखावापन पर हमारी चोट है कि आप दिखावा करते हो, राम को मानते नहीं हो। हम दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन राम को हम आत्मसात किए हैं। हमारी आदि माता सबरी राम को किस रूप में बुलाने के लिए जतन प्रयास की, और राम वहाँ पर गए, और राम
कृपा करके उनको अभिधा भक्ति का दिया वरदान। किसी भी संत मुनि को अभिधा भक्ति का प्रमाण नहीं मिला है। तो जो हमारी माता है, हमारे जो लोग हैं, उनको इस प्रकार का राम की कृपा आई है, तो हम लोग अलग कैसे हो सकते हैं। हाँ, कुछ बातें होती है उसको कहीं कहीं कोट किया जाता है। जैसे हम कहीं बात कहते थे, राहुल संस्कृत्यायन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये सब में कुछ बातें लोग लिख देते हैं, उसको कभी काल बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि राम का विरोध करते हैं। राम का विरोध हम लोग नहीं करते, दिल से हम राम की पूजा करते हैं। और राम के बल पर ही, भगवान की कृपा ही से एक मजदूर का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा मुख्यमंत्री के कुर्सी तक चला गया। उसका कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी और न कोई बैकअप था, लेकिन कैसे गया? सिर्फ और सिर्फ माँ सबरी के संतान होने के नाते उनकी कृपा से हम लोग आगे गए हैं, जिसमें राम का बहुत बड़ा महत्व है। हम राम को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन हम दिखावा नहीं करते हैं, हम और सब बात जो लोग करते हैं उससे हम थोड़ा भिन्न विचार रखते हैं। सर ये बताइए कि आप 3 बार गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, तीनों बार आपकी हार हुई है, तो इस बार आपको क्यों लगता है कि आपकी जीत होगी? देखिए, हम कुछ नहीं, हम लड़ते हैं। जो मैदान में लड़ता है पहलवान, वो जीत हार की चिंता नहीं करता है, वो लड़ता है। तो उसी प्रकार से जब जब कभी हम लड़े हैं, ये गया की जनता को हम अपनी बातें कहने का काम किया है। यहाँ की जनता जिस भी कारण से हो हमारी बात को नहीं सुनी। इस बार जो हम बात कर रहे हैं, हमको लगता है जन जन के लोग ऐसा सोचते हैं कि जीतन मांझी इस बार जीतेंगे। तो बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा है जिसको प्रधानमंत्री डायरेक्ट जानते हैं। आप जो 4 दिन पहले जब हमने होली का शुभकामना की बात कही, तो आधा घंटे के अंदर जवाब आया और होली का शुभकामना का आदान प्रदान हुआ प्रधानमंत्री से। है कोई नेता इधर जिसको मतलब खुद से ज़्यादा प्रधानमंत्री पर भरोसा है? निश्चित है, निश्चित। जो यशस्वी प्रधानमंत्री इतना बड़ा और इतना बड़ा हम पर स्नेह रखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर इत्तेफाकन चाहे जो भी हो जनता का आशीर्वाद मिला, तो गया के लिए जो भी मैक्सिमम हो सकता है हम कर सकते हैं। और बहुत सी बातें हमारे मन में है जिसकी चर्चा आपके सामने अभी नहीं किया। तो यहाँ की जनता भी समझ रही है कि जीतन मांझी जाएंगे तो नरेंद्र भाई मोदी से इतना उनकी नज़दीकी है। चाहे एनडीए की बैठक में जिस प्रकार की तरजीह दी गई, तो उनको स्वागत करने की बात हो गई तो तरजीह दी गई, साथ खाना एक टेबल पर। तो जीतन राम मांझी अगर जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री भी बनेंगे? अब ये हम नहीं कर सकते हैं। हमारी कभी कोई ऐसी अपेक्षाएं नहीं रही कि हम मंत्री बनेंगे। हाँ, विधायक बनना चाहते थे। आज सही बात है, कुछ ऐसी बात है तो हम भी चाहते हैं कि सांसद बने। इसके लिए जनता की अदालत में हम आज आवेदन देंगे। सर ये बताइए, आखिरी सवाल है, आपके सामने जो प्रत्याशी हैं कुमार सरजीत, युवा जोश है, पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? अगर पढ़े लिखे हैं अच्छी बात है, तो अगला व्यक्ति कोई अंगूठा छाप नहीं है। अगर वो 70, 80, 85 में पढ़े हैं, तो अगला व्यक्ति 66 में ऑनर्स ग्रेजुएशन किया है। एक लंबी उसका ये है। और जहाँ तक और बातें हैं, हम नहीं कहेंगे उनके बारे में, गया की जनता जानती है। और हम भी अपने बारे में भी नहीं कहेंगे। गया की जनता और बिहार की जनता, इवन भारत की जनता जानती है कि जीतन मांझी कौन है। बड़े अंतर के साथ जीतन राम मांझी की जीत होगी? ये जनता के ऊपर है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम काम करना जानते हैं, रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है। तो हमारे साथ थे जीतन राम मांझी, खुश हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि हमने अपना जो कर्म है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी भाग्य आगे किस्मत क्या होगी इसका फैसला गया की जनता करेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, गया, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।